नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता फटाफट में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने और कूड़े के ढेर को हटाने के लिए नए सिरे के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राजनिवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उद्योगों से अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत एक कॉर्प्स फंड स्थापित करने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार भाजपा सरकार पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी समाधान विकसित करने हेतु उद्योग और कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है। सीएमओ ने कहा, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नफरत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में 2 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को उनकी बहाली का आदेश जारी किया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने आदेशों में कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से अंसारी के दोष सिद्धि को रद्द किए जाने के पूर्व में पारित आदेश निष्प्रभावी माने जाएंगे। इससे पहले विधानसभा में एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी और मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित किया गया था। विवेक अग्निहोत्री के निर्देश में बनी फिल्म द बंगाल फाइल्स और ए हर्ष के डायरेक्शन में बनी बागी 4 एक साथ 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। दोनों फिल्मों को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। वहीं वीकेंड पर ठीक ठाक बिजनेस करने के बाद अब ये मूवी नॉन वीकेंड पर कमाई के मामले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। अब इनके सोमवार का कलेक्शन भी सामने आ गया कि जिसमें बागी 4 ने बेहद ही निराशाजनक कमाई की है। वहीं द बंगाल फाइल्स की हालात भी खस्ता होती नजर आ रही है, जहां बागी 4 को टोटल कलेक्शन 35.50 करोड़ रुपए मिला है। वहीं बंगाल फाइल्स की बात करें तो उसे अभी सिर्फ 7.85 करोड़ का ही बिजनेस हो पाया है। ट्रंप के खास पीटर नवारो ने एक बार फिर जहर उगला है। पीटर नवारो ने ब्रिक्स में शामिल देशों की आलोचना करते हुए उन्हें वैम्पायर बताया जो अमेरिका का खून चूसते हैं। उन्होंने कहा कि ये राज्य अमेरिका की मार्केट की बदौलत जीवित है। अगर वो अमेरिकी बाजारों को ना बेचे तो इनके अस्तित्व संकट में आ जाएंगे। इसके अलावा नवारो ने ब्रिक्स की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा, इतिहास में ये देश एक दूसरे से नफरत करते हैं और फिर एक साथ कैसे रहते हैं। नवारो ने इस बातचीत के दौरान भारत की उच्च टैरिफ नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत महाराजा टैरिफ यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा आयात शुल्क लगाता है और रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाता। उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर भारत अमेरिका के साथ तालमेल नहीं रखता है तो रूस और चीन के साथ गठबंधन उसे नुकसान पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति पर अडिग है। उत्तरी यरूशलेम में एक बस स्टॉप पर फिलिस्तीनी हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हुई है और 12 अन्य लोग घायल हुए हैं। इजरायल पुलिस, आपातकालीन बचाव सेवा और स्थानीय अस्पतालों के हवाले से यह जानकारी दी गई। पुलिस ने इसे हाल के वर्षों में शहर में हुए सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक्स पर कहा, आज यरूशलेम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कौन सी खबरें आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।